अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू पढ़ो पीके। कुछ वजूहात की वजह से जो वीडियोस थी हमारी वो डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन इंशाल्लाह आज से जो है इस वीडियो के बाद से हम लोगों ने ये दोबारा से सिलसिला शुरू कर दिया है। तो आज की ये वीडियो फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा और अब आप इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट देता चले जाऊँगा। चलें न्यूमेरिकल नंबर 3.1 की तरफ चलते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास? ये बिल्कुल ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। फिजिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F is equals to ma. This means that every body that has mass, and when a force is applied on that body, it will move with a certain acceleration, and that acceleration will be inversely proportional to the mass of the body. The more the mass, the less the acceleration. तो मतलब जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी, और जितना मास कम होगा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। और ये जो फोर्स है इसका डायरेक्टली रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ। जितना हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हमें डाटा में क्या दिया गया है? डाटा में हमें क्या दिया गया है कि भाई एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है। फोर्स क्या है भाई? 20 न्यूटन फोर्स है, सही है। और उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हुई है वो है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और हमने क्या मालूम करना है? हमने मास मालूम करना है। तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूला में। तो फॉर्मूले में अंदर वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज कर देंगे। मास जो होगा वो एफ अपॉन ए के बराबर हो जाएगा, यानी एम एफ इज इक्वल्स टू एम एम ए से जो एक्सेलरेशन है वो दूसरी तरफ जाके एफ से डिवाइड हो जाएगी और हमें मास का फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग मास के इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे 20 डिवाइड बाई 2, और मास हमारा बराबर हो जाएगा 10 kg के। तो ये तो बहुत ही एक आसान सा न्यूमेरिकल था। अगली न्यूमेरिकल की तरफ चलता है। ये न्यूमेरिकल भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बेसिक सा न्यूमेरिकल है। वेट ऑफ द बॉडी हमें गिवन है 147 न्यूटन, यानी जो डब्ल्यू है वेट हमारा वो है 147 न्यूटन्स। और मास क्या है? मास हमने मालूम करना है, लेकिन अब थर्ड चीज़ जो है हमें वो गिवन नहीं है, यानी या तो एक्सेलरेशन होनी चाहिए या तो जी की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर वेट मेंशन्ड है और हमने सिंपल इसका मास मालूम करना है। और हमें पता है वेट जो है वो एक किस्म की फोर्स है, यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। एंड वी नो दिस एज वेल दैट फॉर अ फोर्स द फॉर्मूला फॉर अ फोर्स इज ma. F is equals to ma. But for weight the values change because weight is due to the gravity, and due to this gravity only the acceleration changes to gravitational acceleration, which is g. So हमें पता है कि w is equals to mg है, और हमें ये भी पता है कि जो यहाँ पर एक्सेलरेशन a है वो असल में एक्सेलरेशन g होगी, जो कि जिसकी वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड होती है और कुछ न्यूमेरिकल्स में कुछ केसेस में गिवन भी होती है। तो ये वैल्यू हम जो नॉर्मली सपोज करते हैं वो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर सपोज करते हैं। और उसके बाद हमने क्या मालूम करना है? हमने मास मालूम करना है। तो ये तो बहुत ही एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल हो गया। तो सॉल्यूशन में हमें कुछ भी ख़ास ऐसा नहीं करना। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई? W इज इक्वल्स टू mg। तो हमने क्या मालूम करना है? मास मालूम करना है। तो वैल्यूज़ रीअरेंज करेंगे, W डिवाइड बाय ग्रेविटी, और ग्रेविटी से इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो मास की वैल्यू वो आएगी 147 डिवाइड बाय 10। तो ये सिंपल सा जो है यहाँ पर 14.7 जो है हमारे पास किलोग्राम मास, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ही फॉर्मूले को अप्लाई करना है। लेकिन इस उस क्वेश्चन को बस समझना जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। यानी आपको जब भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वो बिल्कुल ऐसे नहीं देगा कि यानी आपने बस वैल्यूज़ उसमें पुट करनी है और सब कुछ हो जाएगा। आपको जो है क्वेश्चन में घुमाया जाएगा, यानी आपको ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल क्या है भाई? हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग।
सो अब कोई एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, उसको हमने कितनी फोर्स उसको चाहिए है कि वो मतलब हमें उसको गिरने से रोक लें। तो जाहिर बात है ये उसी फोर्स के बराबर होगी जो कि फोर्स उसको नीचे पुल कर रही है। तो इनडायरेक्टली हम ये सिंपल कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पुल है जो कि उसको नीचे गिर गिर रही है, हमने वो मालूम करनी है। तो फॉर एग्जांपल जो फोर्स उसको नीचे पुल कर रही है वो आपका वेट है, सही है। और ये वेट हमें पता है, इसके ऑपोजिट जो है हमने ये फोर्स मालूम करनी है जो कि इसको प्रिवेंट कर ले गिराने से। तो इनडायरेक्टली हमने क्या मालूम करना है, इनडायरेक्टली हमने वेट मालूम करना है। तो हमें पता है कि जो डाटा है उसमें हमें क्या गिवन है, मास हमें क्या है, मास हमारे पास 10 kg है। और वेट के लिहाज से हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। और हमने क्या मालूम करना है, हमने वेट मालूम करना है ताकि हमारे पास वो फोर्स आ सके जिस जो कि प्रिवेंट कर सकती है इस बॉडी को गिरने से। तो कुछ भी नहीं है, वेट का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वेट का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू एम जी। और W इज इक्वल्स टू एम जी के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। मास हमारे पास क्या है, मास हमारे पास 10 kg है। ग्रेविटी की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो भी 10 है। तो सिंपली हमारे पास जो वेट है उसकी वैल्यू 100 न्यूटन आ जाएगी। ये भी एक बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है। इसमें भी क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन अ मास ऑफ 50 kg। यानी कोई भी एक फोर्स है जो कि 100 न्यूटन अप्लाई कर रही है, एक मास है जो कि 50 kg पे। तो उस वो फोर्स कितनी एक्सेलरेशन इस मास पर अप्लाई कर रही है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डाटा देखना है कि डाटा के लिए हमें पता है कि फोर्स जो है वो कितनी है अप्लाई हो रही है इस बॉडी पे, वो है 100 न्यूटन्स। और मास उस ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 50 किलोग्राम्स। और हमने क्या मालूम करना है, हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। ये तो बहुत ही बेसिक एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास F अपॉन एम होगी। अगर हम उस फॉर्मूले को देखें जो कि ये था F इज इक्वल्स टू एम ए, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला जो है वो ड्राइव हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एक ही जो हमने मालूम करना है, हमने एक्सप्रेशन मालूम करनी है, तो एम जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, ए इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अ बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स जो उसको रिक्वायर्ड होगी कि वो हम उसको ऊपर जो है पुश कर सकें विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कंसीडर कर लें कि ये एक बॉडी है, तो ये कोई एक बॉल है फॉर एग्जांपल। हमने उसको अपवर्ड्स जो है वो मूव करवाना है और उस बॉडी का जो वेट है वो कितना है, 20 न्यूटन्स। और कितनी एक्सेलरेशन के साथ हमने उसको ऊपर पुश करवाना है, यानी उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर हमें ना इस बॉडी का मास पता है, मास भी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, वो तो हमें पता चल जाएगा कि हम जब वेट है तो मास भी आ जाएगा। लेकिन हमने वो फोर्स मालूम करनी है कि जो है उसको वो कितनी, यानी ये जो फोर्स है उसको आप फोर्स को आप कह सकते हैं एफ अपवर्ड्स। ठीक है, एफ अप कह लें आप उसको। हमने ये फोर्स मालूम करनी है जिससे ये जो बॉडी है अब ऊपर जो है एक्सेलरेट कर रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इस पूरे न्यूमेरिकल का हम डाटा लिख लेते हैं। हमें जो जो चीज़ें गिवन हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो हमें वेट पता है। वेट क्या है भाई, वेट जो है वो हमें गिवन है 20 न्यूटन्स। ठीक है, तो हमें मास पता नहीं है लेकिन हम वेट से जो है वो मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं मास, यहीं पर निकाल लेते हैं, डाटा में भी आप निकाल सकते हैं मास। तो W जो है वो mg के बराबर होता है और 20 न्यूटन जो है वो हमारा W की वैल्यू है। तो यहाँ से आपके पास मास की वैल्यू आएगी g, यहाँ पर जाके 20 से डिवाइड हो जाएगा, 2 kg आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं मास की वैल्यू जो है वो सही कर देता हूँ, 2 किलोग्राम्स।
और हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें वो एक्सेलरेशन गिवन है जिससे जो बॉडी है वो अपवर्ड्स मूव करेगी, वो क्या है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और हमने क्या मालूम करना है, हमने एफ अपवर्ड्स मालूम करना है, यानी वो फोर्स है जिससे बॉडी जो है अपवर्ड्स मूव कर रही है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन बना लेंगे। जो फोर्सेस है वो हमने बैलेंस करनी है, यानी हम एक फोर्स रख लेंगे जिसका नाम है नेट फोर्स, और हमें पता है कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वर्टिकली एक्ट कर रही हैं बॉल के ऊपर। सबसे पहली फोर्स तो वेट है उसका, जो कि एक्ट कर रहा है। अगर आप वेट को फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेट को आप नेगेटिव ले लें जो कि उस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, और उस अप फोर्स को आप पॉजिटिव ले लें जिसकी डायरेक्शन में बॉल अपवर्ड्स मूव कर रही है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम नेट फोर्स इक्वेशन कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन की बेसिस पर हमने वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इस f की वैल्यूज़, यानी इफ f नेट फोर्स की वैल्यू हम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी ये m और a, और ये f अपवर्ड्स हमने मालूम करना है w mg। तो यहाँ से हमें पता है w तो ऑलरेडी मालूम है कि वो 20 न्यूटन है। मास हमें पता चल गया 2 है, और जिस एक्सेलरेशन से वो अपवर्ड्स मूव कर रहा था वो क्या थी, वो भी हमारे पास 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर थी। हमने क्या मालूम करना है, एफ अपवर्ड्स। तो ये 20 न्यूटन वहाँ जाकर 4 में ऐड हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास क्या बनेगा 4 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 24 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जिससे जो बॉडी है हमारी, यानी ये जो बॉल है, फॉर एग्जांपल बॉल समझ लें, आप इसको बॉडी समझ लें, जो कि जिस मतलब फोर्स से ये बॉल, मतलब उस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इसको अपवर्ड्स 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड इसको भेज रही है, और वो फोर्स है 24 न्यूटन्स। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3.1 से लेकर 3.5 तक हमारे हो गए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवा देंगे, यानी 3.6 से लेकर 3.10 तक। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।